राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम योगिनी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। कहा जाता है कि यह कैसा व्रत है, एक कैसा दिव्य और पुण्यकारी तिथि है योगिनी एकादशी, जो कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। यह व्रत न केवल शरीर के रोग को नाश करती है, अपितु आत्मा के जन्म जन्मांतर के पापों को भी दूर कर देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि योगिनी एकादशी का व्रत का पुण्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर प्राप्त होता है। इस पावन व्रत की कथा केवल पौराणिक ही नहीं, बल्कि आत्मा के परिमार्जन की भी एक गढ़ यात्रा है। एक ऐसा प्रसंग जो बताता है कि प्रेम में मोह होने पर भी यदि समय पर प्रायश्चित कर लिया जाए तो भगवान की भक्ति में शरण ले ली जाए तो पुनः आत्मा दिव्यता को प्राप्त कर सकती है। योगिनी एकादशी, जो कि भगवान से भक्त का योग कराने वाली सबसे विशेष और शुभ फलदायी एकादशी मानी जाती है। इस बार की एकादशी भी 2 तिथि को पड़ रही है, यानी 2 दिन पड़ने वाली है। ऐसे में असमंजस बना हुआ है कि व्रत किस दिन रखा जाएगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि योगिनी एकादशी के व्रत की सही तिथि और हरिवासर समय के बारे में और पारण के मुहूर्त के बारे में। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस के साथ करिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 21 जून शनिवार को सुबह 7:18 से। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी। एकादशी तिथि समाप्त होगी 22 जून रविवार को सुबह 4:27 पर, यानी कि रविवार को ब्रह्म मुहूर्त के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। क्योंकि इस बार एकादशी 2 दिन लग रही है, इसलिए 21 जून शनिवार को और 22 जून रविवार को 2 दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस बार 22 जून रविवार को सुबह 7:10 तक भद्रा काल लग रहा है। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 जून रविवार को सुबह 4:28 से और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 22 जून रविवार को मध्यरात्रि 1:21 तक। 22 जून रविवार को हरिवासर का समय समाप्त होगा सुबह 10:55 पर और हरिवासर द्वादशी तिथि लगते ही प्रारंभ हो जाता है। ऐसे में जो लोग 21 जून को शनिवार एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें 22 जून रविवार को दोपहर के समय व्रत खोलना होगा। दोपहर में मुहूर्त रहेगा 1:47 से लेकर 4:35 तक। सुबह के समय व्रत खोलने का कोई मुहूर्त नहीं है, क्योंकि इस समय हरिवासर चल रहा होगा। हरिवासर के समय पूजा पाठ, भजन कीर्तन और खास उपाय, दान इत्यादि करना चाहिए। लेकिन एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को भूलकर भी हरिवासर के समय में व्रत नहीं खोलना चाहिए। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। और जो लोग 22 जून रविवार के दिन एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें 23 जून सोमवार को सुबह 5:24 से 8 जून 12 बजे से के बीच में व्रत खोलना होगा। भले ही त्रयोदशी तिथि है, पर इस समय तक प्रारंभ हो गई रहेगी, तभी भी आप व्रत खोल सकते हैं। लेकिन फिर भी एकादशी के नियमों में एक नियम यह भी है कि अगर कभी एकादशी का व्रत 2 दिन पड़ता है तो ऐसे में दूसरे दिन एकादशी और द्वादशी तिथि का संयोग हो और द्वादशी तिथि अगर सूर्योदय से पहले या ब्रह्म मुहूर्त से पहले समाप्त हो रही हो तो त्रयोदशी में भी एकादशी व्रत का पारण किया जा सकता है, जिसका कोई दोष नहीं लगता है, बल्कि व्रत पूर्ण माना जाता है। ऐसे में लोग एकादशी व्रत 24 घंटे से अधिक ना रखें, नहीं रख पाते या जिन्हें बहुत ज़्यादा असुविधा होती है व्रत रखने में, किसी कारण बस आप पहले दिन वाली एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहते हैं तो आप दूसरे दिन एकादशी का व्रत रख सकते हैं। यानी रविवार के दिन व्रत रखकर सोमवार को सुबह जल्दी व्रत का पारण कर लीजिएगा। दूसरे दिन एकादशी का जो पालन होगा उसे वैष्णव जनों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इसे मंदिर में भी दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखा जाता है। और ऐसे में जिस दिन आप व्रत रख रहे हो उससे ठीक 1 दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का भी पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी को जल अर्पित ना करें, केवल दशमी तिथि के नियमों का ही पालन करते हुए तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। दशमी को सूर्यास्त से पहले तुलसी जी में जल भी अर्पित कर दें और इस दिन तामसी चीज़ों का सेवन ना करें। व्रत रखने वाले भक्तों के लिए है कि दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि ये इसी योगिनी एकादशी की पूर्ण कथा को अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि भावपूर्ण और प्रेरणादायी है। आत्मशुद्धि का मार्ग दिखाने वाली यह कथा, आइए अब हम श्रवण करते हैं। कथा के हर भाव को आत्मसात करते हुए जय श्री हरि विष्णु जरूर बोलिएगा।
एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि हे मधुसूदन, कृपया आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और उसका महत्व तथा विधि विस्तार पूर्वक बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की यह पुण्यदायिनी एकादशी योगिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत सभी पापों का नाश करता है और मोक्ष को प्रदान करता है। यह व्रत स्वर्ग से पतित हेमा माली नाम के एक गंधर्व की कथा से संबंधित है। हेमा माली कुबेर का पुण्य लाने वाला सेवक था और वह प्रतिदिन मानसरोवर में भगवान शिव के पूजन हेतु पुष्प लाता था। एक दिन वह अपनी अत्यंत सुंदर पत्नी विशालाक्षी से प्रेम में आसक्त होकर कर्तव्य भूल गया। समय पर पुष्प ना ला सका, इसलिए विलंब से कुपित होकर भगवान शिव के परम भक्त कुबेर ने और भगवान शिव ने उस पर कुपित होते हुए उसे रोग और स्वर्ग से पतन का श्राप दे दिया। हेमाली को शापवश भयंकर कोढ़ हो गया और वह पृथ्वी पर आकर गिर गया। दुख भोगने लगा। वर्षों तक वह अपने स्वर्ग से दूर रहा, भिक्षावृत्ति करके जीवन यापन करता रहा। एक दिन वह हिमालय के निकट स्थित मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा और अपनी दुख की कथा उनको सुनाया। उनसे प्रार्थना करने लगा कि हे महर्षि मार्कंडेय जी, आप मेरे इस कोढ़ का कोई उपाय बताइए। मार्कंडेय जी ने कहा कि हे गंधर्व, तुम आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करो, इससे तुम्हारा यह कोढ़ नष्ट हो जाएगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऋषि की आज्ञा पाकर हिमाली ने विधि पूर्वक यह व्रत किया और रात्रि को जागरण किया। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं पारण किया। उस व्रत के प्रभाव से उसका रोग शीघ्र ही समाप्त हो गया और उसे दिव्य रूप भी प्राप्त हो गया। वह पुनः स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ और अपने पुण्य के कारण भगवान शिव का तथा कुबेर की कृपा प्राप्त करके उच्च पद को प्राप्त हुआ। अतः हे धर्मराज, योगिनी एकादशी का व्रत तीनों लोक में पूजनीय है। यह व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल देता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। इस व्रत की महिमा अत्यंत अद्भुत है। यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से जीवन की पवित्रता और सुखमय बनाता है। योगिनी एकादशी व्रत एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन, व्रत कथा श्रवण और रात्रि जागरण करते हैं। अगले दिन पारण करके अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति करते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी योगिनी एकादशी व्रत की कथा तथा यह जानकारी कि यह व्रत कैसे और कब किया जाएगा। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी, वास्तु टिप्स और जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।